हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ कंसेप्ट मेनिया। आज हम बात करेंगे वोके पार्ट 3 में। ओके, सो लेट्स बिगन। द फर्स्ट वर्ड इज़ कन्फाइन। कन्फाइन इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है सीमित करना। कोई भी चीज़ सीमित हम कर सकते हैं। ओके, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पिक्चर में देखते हैं। ये एक कैदी है जिसे किसी भी वजह से इसको जेल में डाला गया है। तो ये जो कैदी है ये कन्फाइन है, मतलब ये सीमित है यहीं तक। ये जेल से बाहर अपने आप आ नहीं सकता या जेल के अंदर अपने आप जा नहीं सकता। ओके, तो इससे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो एक कैदी होता है वो एक कन्फाइन होता है, उसका एक दायरा होता है। वो अपने आप जा या आ नहीं सकता उसकी मर्ज़ी के बिना, कि यहाँ पे उसकी मर्ज़ी होगी तो बाहर जाएगा, उसकी मर्ज़ी होगी तो अंदर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो इसके सिनोनिम देखते हैं हम। द फर्स्ट वन इज़ लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, सर्कमस्क्राइब। द लास्ट वन इज़ बाउंड। ओके, तो ये इसके सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे देखते हैं हम। द फर्स्ट वन इज़ फ्री, रिलीज, अनबाउंड, लिबरेट। द लास्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट। तो ये तो आपके थे कन्फाइन के एंटोनिम। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ पीयर। पीयर इज़ अ नाउन। ओके, और इसका मतलब होता है समकक्ष या समान पदस्य। मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो आपके साथ के जो फ्रेंड हैं वो आपके क्या होंगे, पीयर होंगे। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपके साथ के जो दोस्त हैं वो आपके क्या होंगे, पीयर होंगे। कोई भी व्यक्ति जो समान उसके साथ ही काम कर रहा है, आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहा है जो व्यक्ति, वो आपका पीयर होगा। ओके, अब इस पिक्चर में देखते हैं हम। इस पिक्चर में देखिए जो ग्रुप है ये सारा क्या है, एक पीयर है। जितने लोग हैं इस ग्रुप में ये सारे क्या हैं, पीयर है, समान कक्ष है, समपदस्य हैं। ओके, अब इसके सिनोनिम देखते हैं हम। कंपेनियन, को इक्वल। को इक्वल तो वैसे डिफाइन होगा इक्वल। ओके, अ मैच एंड द फ्रेंड। ओके, तो ये इसके सिनोनिम थे। अब एंटोनिम पर आते हैं। इन्फेरियर एंड द लास्ट वन इज सुपीरियर। तो ये इसके एंटोनिम हो गए हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रूशियल। द क्रूशियल एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। ओके, इस पिक्चर को देखिए आप। वी आर अ टीम। मान लीजिए अगर कोई टीम होती है और उसमें 11 प्लेयर हैं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अगर 11 प्लेयर हैं तो जो ईच प्लेयर हैज़ इम्पोर्टेंट रोल। ये नहीं कि अगर कोई बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसमें से कोई बेस्ट परफॉर्म कर रहा है कोई प्लेयर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैच जिता सकता है। नहीं, हाँ कभी कोई पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पर जो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है वो एक पूरी टीम का होता है। जब तक पूरी टीम कार्य नहीं करेगी, एक वो अकेला मैच नहीं जिता सकता जो बेस्ट प्लेयर है। ओके, तो इससे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंट, वाइटल, मेजर, फैटफुल, ग्रैंडली एंड डिसिसिव। नेक्स्ट वर्ड इज एंटोनिम। ट्रिवियल, माइनर, फ्रिवोलस एंड द लास्ट वन इज इनसिग्निफिकेंट। तो ये इसके क्या थे, ये इसके एंटोनिम है। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इज अ नाउन। इसका मतलब होता है बाधा या व्यवधान। इस पिक्चर में देखिए आप, ये कैदी है, ये लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। इसको आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। मान लीजिए जो कि कोई भी कैदी होता है तो उसके लिए कानून या नियम जैसी चीज़ें जो होती हैं वो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं, बाधा होती हैं। ओके, तो इसके सिनोनिम देखते हैं हम। हिंड्रेंस, इंटरफेरेंस, इंटरप्शन। तो इसके सिनोनिम है। एंटोनिम पे आते हैं ऐड, असिस्टेंस, हेल्प। द लास्ट वन इज सपोर्ट। ओके, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन के वर्ड्स थे। द नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी इज अ नाउन और इसका मतलब होता है वाद विवाद। ओके, तो इस पिक्चर में देखिए ज़रा, इसमें दो पर्सन्स हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। एक कह रहा अबे चुप, दूसरा कह रहा निकल यहाँ से। तो ये क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, मतलब झगड़ रहे हैं।
ओके, तो हम इसको ऐसे को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम पे पढ़ते हैं डिस्प्यूट, डिसेंशन, कंटेंशन, रेंगल एंड द लास्ट वन इज अल्टरकेशन। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। अब एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं, हार्मोनी, कॉन्कॉर्ड, कॉम्प्रोमाइज और लास्ट वन इज अकॉर्ड। तो ये इसके क्या है, एंटोनिम है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एस्केप। एस्केप इज अ नाउन, इसका मतलब होता है बचकर भाग निकलना। इस पिक्चर में देखिए, इस लड़की ने शायद गोश्त को देख लिया है और ये उससे बचकर भाग निकल रही है। ओके, इसको आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब सिनोनिम देखते हैं, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है जब कैदी, कोई कैदी जब जेल तोड़ के फरार हो जाता है तो उसका मतलब होता है ब्रेकआउट। एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग इज द सेम वर्ड ऑफ ब्रेकआउट, इसका मतलब होता है फरार होना। अवे, फ्लीट, फ्लिंग एंड लास्ट वर्ड इज रनिंग। ओके, और एंटोनिम पे पढ़ते हैं इसके, कैप्चर, स्टे, द लास्ट वन इज रिमेनिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज कोग्निटिव। कोग्निटिव इज एन आल्सो एन एडजेक्टिव। ओके, और इसका मतलब होता है ज्ञान संबंधी। इसको हम कैसे याद करें, मान लीजिए जो बच्चा या जो स्टूडेंट जिस फील्ड में पढ़ रहा है उसको उस फील्ड की ही जानकारी होगी। ओके, मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको साइंस की जानकारी होगी, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसको कॉमर्स की जानकारी होगी। ये नहीं कि आपके साइंस के बच्चे से जाके हाँ भाई कॉमर्स का सवाल पूछते हो उसकी बताओ भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इसको आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम पे पढ़ते हैं, परसेप्शनल, इंटेलेक्चुअल, सेरेब्रल। सेरेब्रल वर्ड जो आया है वो उसका वर्ड एक्चुअली में क्या होता है, ये सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारा एक माइंड का पार्ट होता है उसे। ओके, तो ये वर्ड वहाँ से आया है। अब इसके एंटोनिम में पढ़ते हैं, नॉन कॉग्निटिव, द लास्ट वन इज फिजिकल। देखिए, कोई भी काम हम माइंडेड करते हैं या जो मतलब ज्ञान संबंधी होता है तो एक ज्ञान संबंधी होता है, उसका उल्टा क्या होता है, फिजिकली। ओके, तो ये थे इसके एंटोनिम। द नेक्स्ट वर्ड इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज अ नाउन और इसका मतलब होता है विचारधारा या सिद्धांतवान। ओके, मान लीजिए जैसे इस पिक्चर में देखते हैं, जैसे ये अलग अलग पिक्चर बनी हुई हैं अलग अलग धर्मों की, तो जो सबकी आइडियोलॉजी होती है वो अलग होती है। ये नहीं कि सबकी सेम होती है। अगर सबकी सेम होती है, जो इतनी अलग अलग पिक्चर बनी हुई है ना, ये सारी एक ही पिक्चर होती है। ओके, जैसे मान लीजिए जो कोई सिख है तो उसकी जो आइडियोलॉजी है वो कुछ और होती है, और हिंदू की जो आइडियोलॉजी है वो कुछ और होती है। मतलब सबके अलग अलग सिद्धांत हैं, सबके अलग विचार हैं। ओके, तो इससे हम ऐसे इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। उसका मतलब होता है, मतलब तो हम पहले बता चुके हैं, सिद्धांत। ओके, सिनोनिम देखते हैं इसके, बिलीव, आइडिया, आइडियल, प्रिंसिपल और डॉक्ट्राइन। इसके एंटोनिम पे पढ़ते हैं, डिसबिलीव। जिसको किसी भी विश्वास नहीं होता या कोई भी सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, वो क्या होता है, डिसबिलीव होता है। ओके, तो ये इसके एंटोनिम था। द नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टिगेट। इंस्टिगेट इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है प्रेरित करना, उकसाना या किसी का कान भरना। ओके, तो इस पिक्चर में देखिए जो दो औरतें हैं, ये इससे कुछ कह रही है, यानी इसको उकसा रही है किसी बात के ऊपर। ओके, जैसे ये उंगली से किसी की तरफ इशारा करके उससे उकसा रही है, तो इसे हम ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, गोएट, प्रोवोक, इंसाइट, इम्पल्स, ट्रिक, द लास्ट वन इज प्रोड। ओके, तो इसके क्या है, सिनोनिम है। और एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं, डिट्रेंट, रिस्ट्रेंट, ब्लॉक। तो इसके क्या है, ये एंटोनिम है। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोब। प्रोब इज़ अ नाउन। ओके, और इसका मतलब होता है जांच। इस पिक्चर में देखिए, ये मैग्नीफाई ग्लास से जो कोई फिंगरप्रिंट को क्या कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं। ओके, और तो इसको हम ऐसे कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, स्क्रूटिंग, इंक्वेस्ट, एग्जामिनेशन। ओके, और इसके एंटोनिम देखते हैं, नेग्लेक्ट, लेट गो और रिलीज। ओके, तो ये इसके क्या थे, एंटोनिम थे। और द नेक्स्ट वर्ड इज परस्यू। परस्यू इज अ वर्ब। ओके, और इसके मतलब होता है पीछे लगे रहना। ओके, इस पिक्चर में देखिए, ये जेब्रा के पीछे शेर लगा हुआ है। ओके, देखो परस्यू का ये मतलब नहीं है कि अगर आप पीछे लगे रहोगे तो ही इसका मतलब सही है, नहीं, ये सेंस की बात होती है, आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो यानी आप पीछे ही कर रहे हैं उसका, आप परस्यूइंग कर रहे हैं उसका।
ओके, तो इसमें सेंस की बात होती है कि आप कैसे आप इसका यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, गो आफ्टर, रन आफ्टर, फॉलो, चेस, और एंटोनिम पे आते हैं इसके, इग्नोर, नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है लापरवाह, जिसे किसी बात की चिंता नहीं है, कुछ हो या ना हो, छोड़ो। ओके, क्विट, अबेंडन, द लास्ट वन इज लीव। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसरप्टिव। डिसरप्टिव इज एन एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है हानिकारक या बाधाकारी। ओके, इस पिक्चर में देखिए ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा सर के बल उल्टा खड़ा हो रहा है। तो ये कैसा कार्य कर रहा है? ये हानिकारक कार्य कर रहा है। ओके, तो इसको हम ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, ट्रबल मेकिंग, डिसऑर्डरली, टर्बुलेंट, ट्रबलसम, और इसके एंटोनिम पे आते हैं काम, सूथिंग, द लास्ट वन इज डिसिपल। तो ये क्या थे? डिसेप्टिव के वर्ड्स थे। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इज एन आल्सो एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है अनिवार्य। ओके, इस पिक्चर में देखिए ये अलग अलग साइन बने हुए हैं। ज़्यादातर साइन आपने रोड पे ही देखे होंगे। ओके, तो अगर ये साइन आपको दिखते हैं तो यू शुड फॉलो देम। तो इसके सिनोनिम देखते हैं हम, वाइटल, क्रूशियल, क्रिटिकल, इसेंशियल, और इसके एंटोनिम पे आते हैं इन इसेंशियल, ट्रिवियल, अनक्रिटिकल, लास्ट वन इज इनसिग्निफिकेंट। तो ये थे आज के हमारे वर्ड। ये सारे वर्ड द हिंदू वोकैब से लिए गए हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।